धन्यवाद हो परमेश्वर का, तो उसने नया दिन दिया, नई सुबह दी और फिर से यहाँ पर लेकर आया, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि वो हमेशा अपने लोगों को संभालता है, रक्षा करता है, मदद करता है, हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है। मैं एक वचन को पढ़ूंगी। मैं पहले अपनी गवाही दूंगी। जब मैं फ्राइडे को मैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी, तो मैं जब प्रार्थना कर चुकी, तो फिर उसके बाद में मैंने अपने घर के काम निपटाए और मैं अपने घर के काम निपटा के तो मेरे बच्चे स्तुति कहने लगी, मम्मी मुझे सुला दो। तो मैं उसको दोपहर में सुलाने गई और मुझे पता नहीं मेरी कब नींद लग गई, जबकि मेरी प्रार्थना का समय था। और मैंने जब उसको सुलाया तो मेरी आंख लग गई, वो तो उठ के भग गई और मैं सो गई। लेकिन मुझे प्रभु का आत्मा ने उठाया मुझे कि उठो और पहला पतरस पढ़ो। तो मैं सोना नहीं है, तो मैं जागना है। और जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा 3:30 बज गए, जबकि मैं 3 बजे की प्रेयर करती थी फ्राइडे को। और मैंने जब देखा 3:30 बज गए, मैं सो गई। मैंने प्राची को डांटा, मैंने प्राची तूने मुझे उठाया नहीं। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैंने वो जो उन्होंने रेफरेंस मुझे बताया, मैंने वो पढ़ा और मैंने प्रभु ने मुझसे कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और मैंने परमेश्वर से मैंने विनती करी, मैंने सॉरी बोला उनसे कि मैंने प्रभु, मैंने वो समय जो मैं प्रार्थना करती थी मैंने वो खो दिया। लेकिन मैंने कहा प्रभु, मैं फिर उसी समय गई, मैंने तुरंत प्रभु से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने फिर मैंने वो जो उनने मुझे वचन दिया था वो मैंने वचन पढ़ा, उसे समझा और मैंने पूरा ही पढ़ा, वो पूरा पतरस मैंने पूरा ही पढ़ा। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि वो है ना, वो अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। मैं जब सो गई तो उन्होंने मुझे उठाया और वो मुझसे बोले कि उठो पहला पतरस पढ़ो। मैंने यहाँ वहाँ देखा और मैंने चौंक के उठी। मैं स्तुति तो उठ के चली गई, पता नहीं कब, और मैं सोती रह गई थी। लेकिन जब मैंने देखा, टाइम देखा तो 3:30 बज गए और मैंने उठा, मैंने तुरंत बाइबल उठाई। मैंने हाथ मुंह कुछ नहीं धोए, मैंने बाइबल उठा के अपने बेड पे ही, कोई नहीं था मेरे रूम में, और मैंने वो पहला पतरस पढ़ा और मैंने उस रेफरेंस को समझा। उनने मुझसे बहुत सारी बातें करी, क्योंकि भैया सिखाते हैं कि जब अपन प्रार्थना करते हैं तो अपन प्रभु से बात करते हैं, लेकिन जब अपन वचन पढ़ते हैं तो प्रभु अपन से बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, हमें इतना अच्छा दिन दिखाया। और परमेश्वर की महिमा में मैं एक वचन बोलूंगी, भजन संहिता 106 उसका 12 तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति के गीत गाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ जैसे परमेश्वर ने अच्छा दिन दिखाया और सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ रखी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया कि हम अपनी गवाही को आप लोगों के सामने मतलब शेयर करें और परमेश्वर को महिमा और आप सभी को आशीष मिलने पाए। और हम सच बताते हैं कि परमेश्वर ने बीते समय, जैसे कि मतलब हमें मतलब काम की जरूरत थी, लेकिन मैं हमेशा बस सिर्फ एक बात बोलती थी कि परमेश्वर हाँ मतलब संसार में रहने के लिए हमें काम तो जरूरी है, लेकिन प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ सकती। क्योंकि मतलब जहाँ भी काम करने जाते हैं तो या मंगलवार को छुट्टी मिलती है या मतलब कोई सा दिन, लेकिन संडे छुट्टी नहीं मिलती। और अगर संडे को भी मतलब मिलती है तो मतलब यहाँ पर भी आओ और काम पर भी जाओ। लेकिन हम अपने प्रभु का धन्यवाद देते बस मतलब मैं ऐसे मतलब बोलती रही। तो कई बार हमारे पति से मतलब थोड़ा झगड़ा भी हुआ कि तुम तो बस मतलब जहाँ प्रार्थना होती वहीं मतलब चली जाती हो, तो कोई मतलब छोटा काम देखो, लेकिन कोई छोटा काम मतलब देख लो आप। लेकिन प्रभु से जब भी प्रार्थना करती थी तो मैं मतलब यही कहती थी कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती। और प्रभु यदि आपकी इच्छा है और यदि आपकी मर्जी है तो प्रभु ऐसा कोई इंतजाम करेगा कि मैं काम भी करूंगी और साथ साथ अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति भी करूंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। कुछ दिन तो मेरे पति लगे रहे कि पूजा से कहना कि वो उसमें मतलब फादर से कहा है, लेकिन हमने पूजा से मतलब ये बात नहीं बोली, लेकिन मन की बात मैं मन में ही रखती रही। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पता नहीं परमेश्वर हमारी इच्छा क्या थी, योजना क्या थी कि परमेश्वर ने हमारे सोच से बढ़कर परमेश्वर ने उस काम का भी इंतजाम किया। और जब हमारे पास मतलब कॉल आया तो उस बार राजवीर हमसे कहने लगे कि उस मतलब वो मैडम से बात कर लो आप, और वो काम की बोल रही हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उस समय मतलब हम भी सोचने लगे कि हाँ हमें काम की जरूरत थी, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं तो उस समय शैतान ने मतलब ऐसी हमारे
सच में हम आपको बता भी नहीं सकते। तो बस मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं मतलब काम के लिए हाँ करूं या नहीं करूं, हाँ करूं या नहीं करूं। बस फिर मैं बैठ के थोड़ी देर हमने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप बताइए मैं क्या करूं। लेकिन फिर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर हमने थोड़ी देर बाद फिर हमने मैडम को उनको कॉल लगाया, अनिता मैम को, फिर उनसे बात की हमने, संगीता मैम से बात की हमने, और फिर जो मतलब हमारे मन में बात थी वही बात हमने उनको भी बताई। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी सारी बातों को माना। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम मतलब जो सोच रहे थे, हमें विश्वास नहीं था कि वो बात को मानेगी, लेकिन फिर भी हमने जो बात उनकी आगे रखी, उन्होंने वो उस बात को माना। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियां, जब मैं वहां पर गई, शायद परमेश्वर की यही मर्जी थी। और जब मैं वहां पर गई और बुधवार को मुझे मौका मिला प्रार्थना में जाने का, और मैं प्रार्थना में गई वहां पर, तो राजविया ने मुझे प्रार्थना के लिए खड़ा किया और मैंने प्रार्थना की वहां पर। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उस प्रार्थना से सच में बहुत से लोगों को इतनी आशीष मिली। वहां पर जहां भी हम गए तो सब लोग हमसे कहने लगे, सुमन तुमने तो बहुत अच्छी प्रार्थना की, तुम क्या क्रिश्चियन हो? हमने कहा नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम हिंदू हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि ये मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया के, कि आज लोगों ने मतलब मुझसे कहा। मैं प्रभु का बहुत बहुत लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। और ये गवाही को बताऊंगी, जब मैं अंदर जहाँ मतलब दवाइयाँ मिलती हैं वहां पर मैं अंदर गई, तो वहाँ सिस्टर मुझसे बोलने लगी, सुमन इधर आओ। तो मैं वहां पर गई तो हमसे कहने लगी कि सुमन तुम क्या मतलब क्रिश्चियन हो? हमने कहा नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं है। तो कहने लगी कि प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि तुम मतलब अपना जीवन तुम ईसाई बन गई हो। मतलब उन्होंने ऐसा ही हमसे क्वेश्चन किया कि तुम ईसाई बन गई हो। तो पहले तो हमने हाँ कर दिया। फिर मैं खड़ी रही, मतलब कुछ सामान लेने गई थी। फिर मैंने कहा दीदी हम आपसे एक बात बोले, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो कहने लगी कि नहीं बोलो। तो हमने कहा दीदी जो बात अभी आपने हमसे बोला कि आप क्रिश्चियन बन गई हो, यही बात हमसे बहुत से लोग कहते हैं। जब मैं प्रभु में आई, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और जब मैं, तो बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि तुमने अपने धर्म को बदल दिया, तुम ईसाई बन गई हो, ये है वो, मतलब बहुत सी बातें बोलती हो। वही बात आपने भी हमसे बोला। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं मतलब क्रिश्चियन नहीं हूँ और ना ही मैं क्रिश्चियन बनी हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो जीवित है सामर्थ्य, उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। फिर मैंने उनको अपनी मम्मी की गवाही बताई, बहुत सी मतलब 2-3 गवाहियाँ बताई और वचन से ही बताए। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो सिस्टर मतलब खुश हो गई और कहने लगी, मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने, तुम बताओ अन्य जातियों में से मतलब इतना बड़ा तुम्हारा विश्वास है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बात को बढ़ाना चाहूंगा थोड़ा सा, और ये बात सत्य है, हम यहाँ पर प्रार्थना भवन में किसी धर्म की बड़ाई करने के लिए यहाँ पर नहीं है, और ना यीशु ने किसी धर्म को बनाया। हम भली भांति इस बात को जान लें। आप मेरे से इस विषय में घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं सबसे प्यार करता हूं, चाहे वो किसी भी जाति का कोई शख्स क्यों ना हो, क्योंकि मेरे यीशु ने उनसे प्यार किया, इसलिए मैं उनसे प्यार करता हूं। और मैं आपको भली भांति ये बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो आपकी जाति धर्म नहीं बदलता है। बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप खुदा के बेटे और बेटियां बनते हो। जब बहन सुमन यहाँ पर गवाही दे रही थी, बता रही थी यहाँ पर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को जान लो, परमेश्वर का भवन या ये प्रार्थना भवन कोई धार्मिक स्थल नहीं है, धर्म के प्रचार का स्थान नहीं है। ये परमेश्वर की महिमा का वो स्थान है जिसने मेरे और आपको बनाया। महज बहन सुमन के जीवन में ही नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी बहनों के, बहुत से ऐसे भाइयों के, बुजुर्गों के जीवन में प्रभु ने काम किया है। और मैं अप्रिशिएट करना मांगूंगा, उत्साहित करना मांगूंगा इस बेटी को कि ये प्रभु में आगे बढ़ी और इसने मुड़कर नहीं देखा, समस्याओं का, परिस्थितियों का सामना किया। और यीशु मसीह ने इसे सिर्फ अपने घराने में नहीं, लेकिन इसके लिए एक अच्छी नौकरी का, अच्छे काम का इंतजाम किया, लोगों के बीच में गवाही का कारण बनाया। और ये महज शुरुआत है।
बाइबल में लिखा हुआ है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं ताकि आने जाने वालों को प्रकाश मिले। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपको पीछे नहीं रखना है, आपको आगे रखना है। और मैं चाहता था, मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि ये बेटी प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु की सेवा करे और वहां पर अपनी गवाही के द्वारा इस बात को बता सके कि वो ईसाई नहीं, वो हिंदू नहीं, वो मुस्लिम नहीं, वो पंजाबी नहीं, लेकिन वो यीशु की संतान है। हालेलुया। और यही मेरे और आपके लिए बेहतर है। धर्म बांटता है, यीशु जोड़ता है। हालेलुया। धर्म हमें अलग ले जाता है, लेकिन यीशु हमें पास लेकर आता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते सच्ची गवाही के लिए। प्रभु आपको बरकत दे। में गॉड ब्लेस यू।